इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए कोरोना अपडेट के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। देश में 24 घंटे में 86,498 केसेस सामने आए हैं। कोरोना का अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। और बहुत समय के बाद ये ग्राफ जो है काफी ज्यादा कम हो गया और बीते दिन 1,82,000 से ज्यादा कम मरीज सामने आए हैं और अब तक 3,51,309 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। एक्टिव मामलों की संख्या 13,03,702 के पार है और जो ग्राफ है लगातार कम आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत तेजी से कम हो रहा है और ये बड़ी जानकारी जो अपडेट है कोरोना का ये हम आपको दे रहे हैं। वैक्सीनेट जो है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है और कोरोना का अपडेट क्या है 24 घंटे का ये हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 86,498 नए केसेस सामने आए हैं और एक दिन में 2,123 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो बीते दिन 1,82,282 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 2,73,00,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 3,51,309 मरीजों ने कोरोना को रिकवर किया। एक्टिव मामलों की संख्या 13 लाख के पार है। पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,89,00,000 हुई है। बीते दिन 33,64,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और अब तक 23 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। तो अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है और टारगेट यही है क्योंकि इस वक्त जो कोरोना के प्रति हमारा जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वो वैक्सीन है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। चलिए अब आपको प्रदेश का कोरोना अपडेट देते हैं। 24 घंटे में कितने आंकड़े सामने आए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना पर ये अच्छी खबर है और 24 घंटे में कुल 629 केसेस सामने आए हैं और बीते दिन कोरोना से 31 मरीजों की मौत हुई है और राज्य में अभी तक जो है 15,744 एक्टिव केसेस मौजूद है। एक दिन में 20,087 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और पॉजिटिव मामलों की संख्या 9,96,000 के पार है। रिकवरी रेट जो है 97% के ऊपर पहुंची है। बहुत अच्छी खबर है ये। दिन प्रतिदिन जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता है, ये भी सुकून देने वाला है, राहत भरी खबर है और एक दिन में 20,087 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। तो राजस्थान के लिए में जो है कोरोना को लेकर ये बहुत अच्छी खबर है। देश में भी जो है कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और राजस्थान में भी ये अच्छी खबर आई है। 24 घंटे में कुल 629 केसेस सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना से 31 की मौत हुई है और राजस्थान में 15,744 अभी भी एक्टिव केसेस मौजूद है। यहाँ पर भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है और गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है दिन रात लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अब हम भी आपसे यही अपील करते हैं। कोरोना को हमने कंट्रोल में किया है लेकिन चुनौती अभी भी जारी है ब्लैक फंगस के रूप में। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हेमाराज चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 3 दिन के बाद जयपुर आ सकते हैं हेमाराज चौधरी। सूत्रों के हवाले से अहमदाबाद में हैं हेमाराम चौधरी और रूटीन मेडिकल चेकअप के चलते अहमदाबाद में हैं। तो अपने रूटीन चेकअप के लिए वो अहमदाबाद में है। फिलहाल उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है 3 दिन के बाद वो जयपुर आ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हेमाराम चौधरी 3 दिन के बाद जयपुर आ सकते हैं। फिलहाल वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए रूटीन चेकअप के लिए अहमदाबाद में हैं और खबर ये सामने आ रही है कि 3 दिन के बाद वो जयपुर आ सकते हैं। फिलहाल उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो 3 दिन के बाद वो जयपुर आ सकते हैं। इस्तीफा प्रकरण में स्पीकर से मिलने की बात कही थी और इसी पूरे मसले को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि 3 दिन के बाद वो जयपुर आ सकते हैं। फिलहाल अपने रूटीन चेकअप के लिए वो अहमदाबाद में है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश जुड़े हैं। दिनेश, खबर ये आ रही सूत्रों के हवाले से कि 3 दिनों के बाद हेमाराम चौधरी जो है जयपुर आ सकते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट आप दे रहे हैं?
जी देखिए, सभी की हेमाराम चौधरी इस्तीफा प्रकरण में नजरें टिकी हुई है, क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें एक पत्र लिखा था कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो आप मुझे सूचना देकर राजधानी जयपुर पहुंचे। तो राजस्थान में कल लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन शुरू हो चुका है। लेकिन जब हमने हेमाराम चौधरी से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनका जो निजी फोन है वो अभी स्विच ऑफ आ रहा है, और उनके जो निजी स्टाफ है उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि वो अहमदाबाद गए हुए हैं, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, और रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि 3 दिन बाद वो राजधानी जयपुर लौटेंगे और उसके बाद स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात करेंगे। हालांकि जब पिछली दफा हमारी हेमाराम चौधरी से बातचीत हुई थी तो वो अपने इस्तीफा देने की मांग पर अड़ी गए कि वो स्पीकर से यही अनुरोध करेंगे, जो इस्तीफा उन्होंने भेजा है वो सही है और उन्होंने ही उसे डाक, व्हाट्सएप और अन्य माध्यम के जरिए आपको भेजा है, तो वो दोबारा व्यक्तिगत मिलकर इस्तीफा स्वीकार करने की अनुरोध करेंगे, ऐसा उन्होंने फोन पर किया था। लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं साधा जा रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनके नजदीकियों का कहना है कि वो जी। मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए अहमदाबाद गए हैं। अब 3 दिन बाद देखते हैं कि हेमाराम चौधरी जयपुर आते हैं या नहीं। दिनेश, उनके मेडिकल बुलेटिन को लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, उनके हेल्थ मेडिकल रूटीन चेकअप बताया जा रहा है, ऐसे कोई खास बात है नहीं, क्योंकि अहमदाबाद बड़ा अस्पताल है, काफी सुविधाएं और उस एरिया में आसपास वो ही वहाँ पर नजदीक रहता है, इस चक्कर में वो वहाँ पर गए हुए हैं। और इस्तीफे को लेकर जो ये खबर, हालांकि कहीं ना कहीं अब ये मसला जो है कहीं ना कहीं सियासी रूप ले रहा है और लगातार आप ग्राउंड जीरो पर है, सूत्रों के हवाले से जो है खबर भी काफी कुछ छन कर निकल कर सामने आ रही है। ये बिल्कुल सचिन पायलट कैंप के वरिष्ठ विधायक है हेमाराम चौधरी, पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो जयपुर ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर बनी है शीला, थोड़ी देर में कार्यवाहक पद पर लेंगी शपथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। वर्तमान वित्त समिति अध्यक्ष है शीला धबाई और वसुंधरा खेमे की मानी जाती है शीला धबाई, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बस थोड़ी देर में वो शपथ लेंगी। तो जयपुर ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर बनी है शीला धवाई और थोड़ी देर में कार्यवाहक पद की शपथ लेंगी। तो थोड़ी देर में ये शपथ लेंगी शीला धवाई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विष्णु मेरे सहयोगी जुड़े हैं। विष्णु, बस थोड़ी देर में जयपुर को जो है कार्यवाहक महापौर मिल जाएगा, क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा? बिल्कुल, नगर निगम के बाहर जब शीला दवाई पहुंची तो नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद जब कार्यवाहक मेयर अंदर आई तो तमाम जो नगर निगम के बाहर जो मूर्ति लगी है वहां उन्होंने गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना की, वंदना की। अब इससे कुछ देर बाद जो है वो अपनी सीट पे बैठेंगी, क्योंकि जो मुहूर्त के हिसाब से जो उन्होंने समय तय किया है उसमें अभी कुछ समय बाकी है। उसके बाद वो सीट पे बैठेंगी। फिलहाल वो यहाँ नगर निगम पहुँच गई हैं और अंदर जो मेयर का जो रूम है उसमें एक मीटिंग हॉल में फिलहाल वो बैठी हैं। थोड़ी देर बाद मुहूर्त के समय के अनुसार वो अपनी सीट पर बैठेंगी। जी जी विष्णु, क्या कुछ तैयारी है और कौन इस शपथ ग्रहण में समारोह होने वाले हैं, कौन कौन लोग?
जी बिल्कुल, नगर निगम के जो सारे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो एक बड़ी बात वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो अभी सौम्या गुर्जर हैं जो निलंबित मेयर हैं वो कोर्ट में जाना उनका बाकी है। तो वो अगर कोर्ट से स्टे मिलने के बाद फिर से आती हैं तो एक विवादात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। इसको लेकर अभी यहाँ पे जो बीजेपी के पार्षद और चेयरमैन हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर में वो बाहर आके और अपनी सीट संभालेंगी कार्यवाहक मेयर शील दवाई जी। अच्छा विष्णु, कितने देर में कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जो शीला धवाई है उनका क्या आज का रूटीन रहने वाला है? उसके बाद किन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, क्या खाका रहेगा उनके? ये अभी थोड़ी देर बाद जब वो चार्ज लेंगी उसके बाद जो निगम के अधिकारी हैं उनसे मिलेंगी। जो निगम के आला अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीसी हैं, उनसे मिलने का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है वो जो व्यवस्था शहर में बिगड़ी हुई है उसको लेकर जो है दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं जी। विष्णु, उसके बाद जो है आज उनका क्या आगे रूटीन रहेगा? क्योंकि जो जयपुर ग्रेटर का ये जो पूरा मसला है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। अब इसको जो है इस पदभार को संभालना अपने आप में जो है ये पदभार जो कहीं ना कहीं कांटों से भरा ताज होगा। किस तरीके से वो संभालेंगी, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इसको कांटों का ताज कह सकते हैं, क्योंकि एक पूरा विवाद चला। अभी बिजली बिलों को लेकर एक जांच बैठी, जांच के बाद सरकार ने मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया। उसके बाद देर रात सरकार ने आदेश जारी किए और शील धवाई को जो है यहाँ पे महापौर की जिम्मेदारी दी गई है। तो फिलहाल उनका यही कहना है कि शहर में जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारा जाएगा और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं निगम की, उनको वो देखेंगी जी। और बड़ी बात यह है कि वो पहले भी मेयर रह चुकी है, उनको अनुभव है किस तरह से निगम काम करता है। इसको लेकर उनके एक्सपीरियंस की उनके पास कमी नहीं है। तो फिलहाल वो थोड़ी देर बाद बाहर आके और जो है पदभार ग्रहण करेंगे जी। ठीक है विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है, यही वो ऑफिस है जहां पर बस थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। थोड़ी देर में जयपुर को कार्यवाहक पद के रूप में एक महापौर मिल जाएगा। और आपको बता दें कि शीला धवाई जो है जयपुर की तीसरी महापौर थी और वसुंधरा खेमे से आती हैं। तो शील धवाई जो है बस थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और ग्रेटर जयपुर ग्रेटर को महापौर मिलेगा शील धवाई के रूप में। और आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर ऑफिस पहुंच चुकी है, सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा खेमे की मानी जाती है शील धवाई और जयपुर की तीसरी मेयर भी बनी थी। तो सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में नया दांव खेला है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि बीजेपी की ही पार्षद और वित्त समिति के अध्यक्ष शील धवाई को मेयर का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। धवाई वसुंधरा खेमे की मानी जाती है। सरकार का ये फैसला इसीलिए भी चौंकाने वाला रहा है क्योंकि इससे पहले कार्यवाहक मेयर के तौर पर कांग्रेस की ही किसी महिला पार्षद की नियुक्ति किए जाने की देर शाम तक अटकलें लगाई जा रही थी। शील धवाई इससे पहले भी जयपुर की मेयर रह चुकी हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 1 बजे आवास पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीसीसी चीफ और वैक्सीन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने ही आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वैक्सीन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो वैक्सीन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा दोपहर 1 बजे
अपनी ही आवाज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वैक्सीन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा वैक्सीन को लेकर क्या कुछ ऐलान वो कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का, और ग्रामीण स्तर पर भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। और क्योंकि हम सब जानते हैं वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन है। तो वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती रही है और ये आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया है केंद्र पर कि वैक्सीन की सप्लाई जो है कम कर दी गई है। हालांकि सप्लाई को बढ़ाने की मांग लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी, केंद्र सरकार से ये अपील की जा रही थी। और आज वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। अपनी आवाज़ पर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, हर एक तबके तक वैक्सीनेट करने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हालांकि कुछ लोग, ये बहुत ही कम फीसद है, कुछ लोग जो अभी भी अफवाह के शिकार बन रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। उसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश डांगे जुड़े हैं। दिनेश, दोपहर 1 बजे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वैक्सीन को लेकर क्या कुछ फैसला वो कर सकते हैं, क्या कुछ वो ऐलान करेंगे? जी देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि 18+ एज ग्रुप वाले लोगों को भी अब केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन सप्लाई करेगी 21 जून से। कांग्रेस का कहना है कि हमने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जिसके चलते जन भावना को देखते हुए मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। साथ ही पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो अब कांग्रेस महंगाई को भी मुद्दा बनाएगी। इन दो मसलों को लेकर दोपहर 1 बजे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वैक्सीन पॉलिसी चेंज करने पर वो आड़े हाथों लेंगे नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस को क्रेडिट देंगे। वहीं अब महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस हमलावर होगी, केंद्र सरकार पर तीखे हमले करेगी, किस तरह रणनीति रहेगी, इन तमाम मसलों को लेकर दोपहर 1 बजे डोटासरा मीडिया से मुखातिब होंगे। देखिए दिनेश, महंगाई अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, और जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी ने ये ऐलान किया है 18+ को मुफ्त में वैक्सीनेट करने का, लेकिन सरकार की तरफ से क्या ऐसा मास्टर प्लान है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का? हालांकि अभी जो है कहीं ना कहीं जो पूरा दारोमदार है केंद्र ने खुद लिया है। जी देखिए, वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना होता है, कब तक होता है, कल मोदी ने अपने स्पीच में कई बातें क्लियर नहीं की है। जैसा कांग्रेस नेताओं की आरोप है कि उत्पादन है वैक्सीन का, वो कब तक हो जाएगा, कब तक पूरे राज्यों में सप्लाई होगी, किस तरह वैक्सीन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल कब तक किया जाएगा, ये चीजें नहीं बताई। लेकिन कांग्रेस ने लगातार कैंपेन चलाया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार मांग की, ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया कि यूनिवर्सल वैक्सीन फ्री सप्लाई किया जाए, और उसी अभियान और कैंपेन और विरोध के चलते ये फैसला वापस लिया, तो उसका क्रेडिट लेने से अब कांग्रेस पीछे नहीं उठेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक वैक्सीन पॉलिसी पर, मोदी के यू टर्न और पेट्रोल ठीक है दिनेश डांगी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूरजगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्री शीटर विक्की को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर से ही रोड पर एक बदमाश हाथ में नंगी तलवार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद जाब्ते के साथ पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में दर्ज हुई तलवार को भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अपराधी का कोरोना टेस्ट भी कराया, और कोविड रिपोर्ट के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। तो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सूरजगढ़ में पुलिस को, और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और आरोपी के पास से तलवार भी जब्त किया है। तो हिस्ट्री शीटर विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस महकमे में
बड़ा फेरबदल हुआ है। 15 विवादित आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बहाल बर्खास्त ऑफिसर को भी मिली है तैनाती। श्वेता धनखड़ जयपुर की डीसीपी ट्रैफिक बनी है। अभिजीत सिंह नागौर के नए एसपी बने हैं। प्रहलाद कृष्णिया होंगे डीसीपी ईस्ट जयपुर और 8 जिलों के एसपी का जो है तबादला हुआ है। तो पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है और 15 विवादित आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है और 8 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहाल बर्खास्त ऑफिसर को भी तैनाती मिली है। श्वेता धनखड़ जयपुर की डीसीपी ट्रैफिक बनी है और ये बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस महकमे में 15 विवादित आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से बहाल बर्खास्त ऑफिसर को भी तैनाती मिली है। श्वेता धनखड़ जयपुर की डीसीपी ट्रैफिक बनी है। तो 8 जिलों में एसपी का भी तबादला हुआ है और आपको बता दें कि प्रहलाद कृष्णिया होंगे डीसीपी ईस्ट। चलिए आपको सीधा जयपुर ग्रेटर चलते हैं, जहां पर नई महापौर का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश से जुड़े या जयपुर शहर से जुड़े कुछ बड़े पदाधिकारी फिलहाल मौजूद नहीं, क्योंकि 11 बजे जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसकी चलते कार्यक्रम है उसमें वो नहीं आ पाए हो। लेकिन सियासी गलियारों में किस प्रकार की चर्चा कार्यवाहक ग्रहण कर रही है। कार्यवाहक पंडित जी आगे हटो। पंडित जी तो ये सीधा प्रसारण हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शील धबाई बनी कार्यवाहक महापौर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और जयपुर को नया महापौर मिला है शील धबाई के रूप में। आपको बता दें कि शील धबाई वसुंधरा खेमे से आती हैं और जयपुर की तीसरी महापौर भी बनी थी। तो एक बार फिर से महापौर का जिम्मा उन्हें मिला है, कार्यवाहक महापौर का जिम्मा मिला है और ये औपचारिकता पूरी करती हुई ये तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस खेमे का होगा, लेकिन जब शील धबाई का नाम सामने आया तो ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा था। वर्तमान में वित्त समिति अध्यक्षा है शील धबाई और एक और जिम्मा मिला है और तस्वीरें अब आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर वो औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं, कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है और कार्यवाहक महापौर बनी है शील धबाई। वसुंधरा खेमे से आती हैं और उनकी करीबी मानी जाती हैं। जयपुर की तीसरी मेयर बनी थी शील धबाई और हालांकि कहा जा सकता है कि एक कांटों भरा ताज है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुलदस्ता भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है, सबने मास्क पहना है और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए शील धबाई कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया और अब वो आगे की रूपरेखा जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। शुभ काम से पहले किसी भी काम का आगाज करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है और पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांटों से भरा ताज होगा। कागजी कार्रवाई करने के बाद ये पूजा अर्चना की जा रही है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर शील धबाई ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। वर्तमान में आपको बता दें कि वित्त समिति अध्यक्षा है शील धबाई और अभी उन्हें एक और जिम्मा मिला है कार्यवाहक महापौर का
जिम्मेदारी लेने के बाद, ये पद ग्रहण करने के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। बाकायदा उनके हाथों पर कलावा बांधा जा रहा है। मंत्रोच्चारण के बीच अब ये पदभार संभाल लिया है शील धवाई ने। कांटों से बना ताज है और हालांकि पहले अटकलें यही लगाई जा रही थी कि कांग्रेस का कोई पार्षद बनेगा, लेकिन जब शील धवाई का नाम सामने आया तो इन सभी अटकलों पर विराम लग गया और अपने आप में ये नाम जो है चौंकाने वाला था। वसुंधरा खेमे से आती हैं शील धवाई और जयपुर की तीसरी मेयर भी रह चुकी हैं। एक बार फिर से जयपुर की मेयर बनी है। हालांकि इस बार जो ताज है कांटों भरा है, काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। डॉक्टर सौम्या को बर्खास्त करने के बाद शील धवाई को ये पद मिला है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण, अपने आप में चुनौतियों से भरा, कांटों से भरा ताज है। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से वो इस अपने कार्यकाल को निभाती हैं। हालांकि काफ़ी चुनौती भरा रहेगा और इससे पहले बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है। उनका ऑफिस जो है, ये महापौर का ऑफिस पूरी तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ गूंज रहा है। भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है, क्योंकि शुभ काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद देना बेहद जरूरी माना जाता है। बाकायदा उनके हाथों में कलावा बांधा गया और उससे पहले कागजी कार्रवाई पूरी की गई। पदभार संभालने के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। तो सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर शील धवाई ने मेयर पद का कार्यभार संभाला है। तो कार्यवाहक महापौर बनी है शील धवाई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सभी ने मास्क पहना है। हालांकि मामले काफ़ी कम है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी बेहद ज़रूरी है। मंत्रोच्चारण के साथ धवाई ने पदभार ग्रहण किया। उनका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो पूरी तरीके से मंत्रोच्चारण से गूंज उठा, क्योंकि ये सब मान रहे हैं कि ये जो ताज है कांटों से भरा ताज है। तो कार्यवाहक महापौर बनी है शील धवाई। डॉक्टर सौम्या को निलंबन के बाद शील धवाई ने ये कार्यभार संभाला है। कांटों से बड़ा ताज है और ऐसे में देखना होगा अपने कार्यकाल में क्या कुछ वो खास ऐसा करती है, क्योंकि इस जिम्मेदारी पर खरा उतरना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। हालांकि भरोसा उनके ऊपर जताया गया है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर ये ताज किसे मिलेगा, कौन अगला महापौर होगा। और जब शील धवाई का नाम सामने आया तो सभी अटकलों पर विराम लग गया है। बनी है कार्यवाहक महापौर और जयपुर ग्रेटर को उनका नया बॉस मिल चुका है शील धवाई के रूप में। वसुंधरा खेमे से आती हैं शील धवाई और जो ताज मिला है उन्हें। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़े हैं। विष्णु, पदभार ग्रहण कर लिया शील धवाई ने, कांटों से भरा ताज होगा, चुनौती काफी ज्यादा होगी उनके लिए, क्योंकि इस पर खरा उतना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कार्यवाहक मेयर शील धवाई ने फिलहाल कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। पूरी पूजा पाठ और जो
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो अपना कार्यभार ग्रहण कर रही हैं। यहाँ पर जो तमाम पूजा अर्चना है वो चल रही है, उनके जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पूजा अर्चना है वो करके उन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। एक जो है फिक्स मुहूर्त के समय के अनुसार उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। जी विष्णु, उन्होंने जो है पदभार ग्रहण कर लिया है, पूजा अर्चना की जा रही है और उसके बाद उनका क्या आगे प्लान रहने वाला है? देखिए, फिलहाल जो शहर की व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था को लेकर जो इतना विवाद हुआ, उसको दुरुस्त करने के लिए निगम के जो अधिकारी हैं उनसे मेयर बात करेंगे और तमाम जो निगम के अधिकारी हैं वो फिलहाल मेयर के रूम में मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं नगर निगम के वो मेयर के शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। साथ ही जो डिप्टी मेयर हैं पुनीत कर्नावती जी, कांटों से भरा ये ताज है, अपने आप में बड़ी चुनौती होगी क्योंकि विश्वास उन पर जताया है पार्टी ने और उनके विश्वास पर खरा उतरना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। शील धवाई के लिए क्या कुछ उनका मास्टर प्लान रहेगा, उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए, जयपुर के लोगों पर जो भरोसा है उसको कायम रखने के लिए क्या कुछ उनका आगे का मास्टर प्लान रहेगा? जी, जयपुर की जनता को उनके एक्सपीरियंस का जो है वो फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो पहले भी मेयर रह चुकी हैं और वो पार्टी के निर्देश से नहीं बल्कि राज्य सरकार ने देर रात जो आदेश जारी किए थे उसके बाद उनको कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी दी गई है और फिलहाल उनके पास एक अच्छा अनुभव है, पहले भी वो मेयर रह चुकी हैं। अब उन्होंने दोबारा से कार्यवाहक मेयर के तौर पे यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। जो है कार्यक्रम है वो नगर निगम का जो मेयर का जो कक्ष है उसमें फिलहाल चल रहा है, पूरी पूजा अर्चना की जा रही है और शील धवाई है जो मेयर की सीट पर बैठ गई है। जी विष्णु, अभी फिलहाल उनका कोई सरकार के किसी मंत्री से मिलने का भी प्लान है? नहीं, सरकार के मंत्री से मिलने का प्लान नहीं है। दूसरे एक और जो शील धवाई हैं वो पदभार ग्रहण कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी आज जो मेयर सौम्या के निलंबन के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन जो है जारी है, तो हो सकता है उसके नगर निगम के बाद वो पार्टी दफ्तर या जाने का कार्यक्रम हो सकता है। जी तो फिलहाल जो है मेयर की पदभार ग्रहण करके मेयर कर रही हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। उन्होंने देख रहे हो शील धवाई यहाँ पर जो है पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। जी विष्णु, जैसे कि सब जान रहे कि डॉक्टर सौम्या को जो उन्होंने निलंबित किया है वो खुद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगी और एक तरफ उन्होंने आज जो है शील धवाई ने ये कार्यभार संभाला, दूसरी तरफ सौम्या गुर्जर की लड़ाई है। किस तरीके से देखा जा रहा है इस दोनों पहलुओं को? देखिए, एक इतने जो है तरीके से जो शील धवाई यहाँ पर पहुँची है, पूरी रीति रिवाज और पूरे पूजा अर्चना के साथ उन्होंने जो है कार्यभार यहाँ पर संभाला। तो दूसरी ओर जो निलंबित सौम्या गुर्जर हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी प्रदर्शन यहाँ पे जो है प्रदेश भर में आज इसके खिलाफ कर रही है, तो इन दोनों को जो है कहीं ना कहीं सरकार ने शील धवाई का नाम आगे करके दो धड़े में पार्टी बीजेपी को बांटने की जो है वो कोशिश करने के आरोप यहाँ पर बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए, चुनौती बड़ी है शील धवाई के लिए भी और डॉक्टर सौम्या के लिए भी। डॉक्टर सौम्या का जो निलंबन हुआ है इस पर शील धवाई का क्या प्रक्रिया था, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी? फिलहाल वो अभी पदभार जो उन्होंने ग्रहण किया है, अभी वो थोड़ी देर बाद जो है मीडिया से रूबरू होंगी, उसके बाद ही जो है तथ्यों की जानकारी लग पाएगी कि वो किस तरह का बयान जारी करती हैं, क्या कहती हैं। जी, क्योंकि ये जो पूरा मसला है कहीं ना कहीं सियासी रूप ले चुका है, इसको लेकर जो बीजेपी के आला कमान है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, दोनों ही जो ये पहलू है अपने आप में बड़ी चुनौती है और आला कमान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? दवाई का मेयर बनाने का विरोध जो निलंबित किया गया है सौम्या को, उसके विरोध में वो आज पार्टी सड़कों पर उतरेगी, तो प्रदेश भर में जो है फैसला प्रदर्शन जारी करने वाली है। अभी जो है शील धवाई मीडिया से मुखातिब हो रही है, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आराम से शपथ ग्रहण के बाद शील धवाई मीडिया से मुखातिब हो रही है।
तो कर ले इसको हाथ में तो पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रही हैं शील धबाई और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। पहले कागजी कार्रवाई की, फिर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना किया और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर की नई बॉस बनी है धबाई, वसुंधरा खेमे से आती हैं और जयपुर की तीसरी मेयर रह चुकी है और एक बार फिर से उन्होंने कार्यवाहक मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया है आज। तो अपने आप में महत्वपूर्ण, हालांकि ये ताज जो है कांटों से भरा है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर की तीसरी मेयर बनी थी शील धबाई और बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। हाँ मैम बताइए, क्या प्राथमिकता रहेंगी? आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप जयपुर में फैला है, मेरी सबसे प्राथमिकता जो होगी कि वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। जिस तरह से यहाँ पर अभी कुछ हड़ताल भी हुई थी तो गंदगी के ढेर लग गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली जो है कि सबसे पहले स्वच्छ जयपुर होना चाहिए। हमारे जो जितने भी कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं उनको हमें लाइफ देनी है, उनकी जिंदगी बढ़ानी है। नगर निगम की तरफ से हम हर तरह से जिस प्रकार के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इंदिरा रसोइयाँ हमारी काम कर रही हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, उनको हमने यहाँ तक कि हमने जो एम्बुलेंस लगा रखी है जो मरीजों को लेकर जा रही हैं। और ऐसे लोग जिनको कि उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते, नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए और जो भी है हर प्रकार की विकास की बातें हम करेंगे। शुरुआत होगी हमारी, लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है। जीवन सबसे पहला बचाने का काम हमें यही करना है। मैडम, मुश्किल वक्त में आपको एक कुर्सी सरकार ने सौंपी है, आप क्या कहना चाहेंगे जयपुर की जनता को जो गंदगी देख रही है पिछले कई दिनों से? जयपुर में सफाई व्यवस्था बेहाल है पूरी तरह। देखिए, मैं जयपुर की जनता को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत देके महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके एक हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे कायाकल्प कर, किस प्रकार से कितनी जल्दी कायाकल्प हो सकता है। क्या अनुभव काम आएगा आपका पिछले कार्यकाल? देखिए, बिल्कुल अनुभव तो जिंदगी भर काम आता है। नए नए अनुभवों से आदमी आप सीखता है। जहाँ मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज में चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें। लोग ग्रेटर, अब तक तो सब सिटी में जाते हैं सारे जितने देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो कि ग्रेटर जो नाम दिया है तो वाकई में ग्रेटनेस करके वो दिखाए। मैम, वो आयुक्त अमूमन परंपरा ये है कि जब मेयर पदभार संभालती तो आयुक्त रहते हैं, लेकिन आप आज आयुक्त नजर नहीं आ रहे। देखिए, आयुक्त होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ है तो फर्क नहीं पड़ता। उनको काम करना है। सवाल ये है कि हमें देखना है कि वो हमारे साथ हैं
और मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कल खुद ही ये पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। सारे कर्मचारी नगर निगम के सब हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है और एक हफ्ते के अंदर आपको तस्वीर बदल के दे जाएगी। मैडम, संगठन कितना साथ है आपके, क्योंकि संगठन के लोग जो है वो उनकी गैर मौजूदगी अभी भी चर्चा का विषय है कि वो नहीं, देखिए संगठन नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती। संगठन नहीं, मुझे फाइनेंस कमेटी का चेयर बनाया। अगर संगठन नहीं होता तो मेरा जो कुछ वजूद है आज सब संगठन की वजह से है। आज जो पहले से तय प्रोग्राम था सारे लोग वहीं पर गए हुए हैं। उन्होंने स्पेशल करके पुनीत जी बैठे हुए हैं, उनके जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आप तो पहुंचिए। ये विनोद जी भी आए हुए, स्पेशल कहा कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं। पर विधायकों ने मुझे सब ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम आ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम आएंगे। आप लोगों के दिल में ये विचार आया ही कैसे मैं संगठन की नहीं हूँ क्या मैं? मैडम, इस माहौल में आपको कुर्सी सौंपेगी, किस तरह से काम कर पाएंगे आप, क्योंकि अधिकारी अफसर तमाम लोग जो है वो पूरी तरह से मेयर की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे नगर निगम में। देखिए, मैंने कहा ना सब कुछ बदल चुका है। ये सारे कर्मचारी, मतलब आप देखेंगे कितनी, एक कहना चाहिए, मैं किन शब्दों में आपको कहूँ कि कोई कर्मचारी ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता। वो भी एक समाज के पार्ट है। कौन कर्मचारी चाहेगा कि घर गंदगी पड़े, उसका घर भी तो गंदा रहेगा। मैम, मेयर के निलंबन मामले को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। ये इसको जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे जो महापौर का जो कहते चाहिए कार्यवाहक बनाया है, मुझे इसी पर फोकस करना है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूरी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, गलत बता रही है इसको कि अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आप भी कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो आप किस नजरिए से देखती हैं? कहीं कांग्रेस ने आपको मेयर बना दिया इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है, ये तो होना ही था, क्योंकि संगठन तो बना नहीं सकता था। जब सरकार के जब कोई मेयर हटता है तो वो सरकार के पाले में होती है कि सरकार के आदेश से ही कार्यवाहक चुना जाता है। चूंकि ये ओबीसी महिला की सीट थी तो ओबीसी महिला को ही बनाना था, इसलिए एक कानूनी प्रक्रिया की तरह संवैधानिक तरीके से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है। आराम से धीरे धीरे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई। उनका कहना है कि जनता के लिए काम करूंगी, जनता के लिए हर संभव वो काम करेंगी और जनता की सेवा के लिए ही काम करती रहूंगी। ये कहना, सत्ता के लिए नहीं आई हूँ, काम के लिए आई हूँ, जनता की सेवा के लिए आई हूँ। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता रहेगी, हर तरीके से विकास की बात होगी और चौतरफा विकास की बात यहाँ पर शील धवाई की तरफ से की गई है। नगर निगम के सभी कर्मचारी का साथ है और हालांकि चुनौती भरा है ये ताज, और उनका कहना है कि वो चौतरफा विकास करेंगी और जनता के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेगी और सत्ता में वो यहाँ पर जो है जनता की सेवा के लिए ही आई हैं। तो विकास उनकी प्राथमिकता होगी, स्वच्छता प्राथमिकता होगी। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 15 विवादित आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बहाल बर्खास्त ऑफिसर्स का भी तबादला हुआ है। श्वेता धनखड़ जयपुर की डीसीपी बनी है, अभिजीत सिंह नागौर के एसपी बने हैं और 8 जिलों के एसपी बदले गए हैं। प्रहलाद कृष्णिया होंगे डीसीपी ईस्ट जयपुर। तो 15 विवादित आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल बर्खास्त ऑफिसर्स को भी तैनाती मिली है। श्वेता धनखड़ जयपुर की डीपी ट्रैफिक बनी है और अभिजीत सिंह नागौर के नए एसपी बने हैं। तो 15 आईपीएस ऑफिसर्स की तबादला हिम्मत अभिलाष टांग को हटाकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर में है और जिन ऑफिसर्स के तबादले हुए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया है। तो श्वेता धनखड़ को ये नया पदभार मिला है। जिन ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं उनको क्या पदभार मिला है हम आपको बता रहे हैं। एसीबी उदयपुर में तैनात एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल को चित्तौड़गढ़ एसपी बनाया है और प्रहलाद सिंह कृष्णिया को
डीसीपी ईस्ट जयपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। डीसीपी ईस्ट जयपुर भेजा गया है प्रहलाद सिंह कंषनिया को, और आदर्श सिद्धू को डीसीपी जयपुर ट्रैफिक से एसपी प्रतापगढ़ बनाया है। तो ये तबादला हुआ है 15 ऑफिसर्स का, जिन्हें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अभिजीत को डीसीपी जयपुर ईस्ट से एसपी नागौर बनाया है। तो एसपी नागौर का पदभार मिला है अभिजीत को, और धर्मेंद्र सिंह को जोधपुर कमिश्नरेट से डीसीपी पूर्व से सिरोही एसपी बनाया है। तो ये तबादले हुए हैं, और जो हम आपको बता रहे हैं आईपीएस पंकज चौधरी को पोस्टिंग देकर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में कमांडेंट का पदभार मिला है। तो जो दारोमदार मिला है ये आईपीएस ऑफिसर्स को, ये हम आपको बता रहे हैं भुवन भूषण यादव को एसपी से हटाकर डीसीपी ईस्ट जोधपुर बनाया है। तो डीसीपी ईस्ट जोधपुर भुवन भूषण यादव होंगे, और चूनाराम जाट को एसपी से हटाकर एसपी सीआईडी सीबी जयपुर बनाया है। तो चूनाराम जाट जो है वो एसपी से हटाए गए हैं और उन्हें जयपुर एसपी सीआईडी सीबी बनाया गया है। सुधीर चौधरी को एसपी राजसमंद में शिफ्ट किया है, और एसपी राजसमंद का जो पदभार है वो उन्हें मिला है। हर्षवर्धन अग्रवाल को एडीसी राज्यपाल से हटाकर एसपी सीआईडी सीबी जयपुर बनाया है, और राजश्री राज वर्मा को एडिशनल कमिश्नर से हटाकर एडीसी राज्यपाल बनाया है। तो एडीसी राज्यपाल बने हैं राजश्री वर्मा। और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।